तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिजन रेल्म के बारे में। जुजुत्सु काइसन की दुनिया में ये रूबिक क्यूब जैसी दिखने वाली चीज जिसके हर साइड में आंखें लगी हुई हैं, आखिर वो है क्या, इसका काम क्या है, इसके अंदर क्या है और इसके बाहर क्या है, और ये प्रिज्म रेल्म हमारे गोजो से कैसे रिलेटेड है, आखिर क्या होगा गोजो का इसके अंदर और कब गोजो इससे बाहर आएगा, हर एक बात करेंगे इस वीडियो में। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसके आंसर के लिए तुम नीचे टाइम स्टैम्प को फॉलो कर सकते हो। जैसा कि हमने जुजुत्सु काइसन सीजन 2 9th एपिसोड में देखा, हमारे गोजो को वेट इस बार वो गलती नहीं होगी। स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में आगे मांगा और एनिमे दोनों स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो वार्निंग डन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं जुजुत्सु काइसन के एनिमे में शिबुया इंसिडेंट आर्क चल रहा है और हमारे गोजो को गेटो ने नहीं केंजाकू ने प्रिजन रेल्म में सील कर दिया है। एक आम रूबिक्स क्यूब जैसे हाथ में फिट हो जाने वाला ये प्रिजन रेल्म खुद को अनफोल्ड कर लेता है और एक जाइंट फ्लैश बन जाता है जिसके बीच में एक बड़ी सी आंख होती है और वो अपने टारगेट को कैद कर लेती है। समझ गए ना? आई होप समझ गए होगे। बट थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। प्रिजन रेल्म, जिसे गोकोमोंक्यो भी कहा जाता है, एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो किसी भी चीज या इंसान को अपने एक अलग पॉकेट डायमेंशन में सील कर सकता है। मतलब कुछ भी, कोई भी सील हो सकता है इसमें। प्रिजन रेल्म में एक लिविंग बैरियर है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क गेंशिन के रिमेन से बनी है। गेंशिन की कर्स टेक्निक थी बैरियर टेक्निक, और उसने कई कर्सेस को खुद में सील किया था, जिसकी वजह से गेंशिन खुद एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन गया था उसकी डेथ के बाद। और वही था हमारा प्रिजन रेल्म, जिसे केंजाकू ने यूज किया गोजो को ट्रैप करने के लिए शिबुया इंसिडेंट में। जब इसका यूज नहीं होता तब ये एक छोटे से क्यूब की जैसे दिखाई देता है जिसमें टेलिस्मैन कॉन्स्ट्रेन लगे होते हैं। पर ये प्रिजन रेल्म काम कैसे करता है? इसको एक्टिवेट करने के लिए ओपन गेट बोलना पड़ता है और ये एक फ्लैशी मास्क बन जाता है जिसके सेंटर में एक बड़ी सी ब्लीडिंग आई होती है। जैसा कि हमने एनिमे में देखा, गोजो इसे देख के रिएक्ट करता उससे पहले ही केंजाकू ने एक बड़ी ही चीप ट्रिक का यूज किया गोजो को ट्रैप करने के लिए। He used Gato's identity to black out Gojo into the memories of his best friend. And dude, this moment is really heartbreaking. I was literally feeling the chills जब वो फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे थे। So back to the topic, प्रिजन रेल्म को यूज करने के लिए टारगेट को एटलीस्ट इसके 4 मीटर के रेडियस के अंदर रहना पड़ता है ताकि कर्स्ड ऑब्जेक्ट का असर हो सके। गोजो के केस में उसे 1 मिनट के लिए उसके रेंज में रहना था। फिर गेट क्लोज बोलने पर प्रिजन रेल्म वापस छोटे से क्यूब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसमें टारगेट पर्सन को हमेशा के लिए ट्रैप कर लिया जाता है। हमेशा के लिए? आर यू श्योर? मतलब सातरों गोजो के बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है? वीडियो अंत तक देखो, सब पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजन रेल्म के अंदर क्या है? सो आर यू टू वंडरिंग कि प्रिजन रेल्म के अंदर कैसा होगा? गेगे आकुटामी के हिसाब से वहाँ ट्रैप होने पर जेल में रहने जैसा महसूस होता है। ना तो इंसान हिल सकता है और ना ही अपनी कर्स्ड एनर्जी को यूज कर सकता है। वहाँ वक्त रुक जाता है जिससे मेंटल पीस की ऐसी की तैसी हो जाती है। और वहाँ का माहौल बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा, स्केलेटन से भरी हुई जगह। पर हमारा गोजो तो स्मार्ट है ना, उसने ना सिर्फ अपनी ओवरथिंकिंग बंद की बल्कि वहाँ रहकर उसने नई पावर्स हासिल की जिससे वो सिमिलर स्पेसेस को मैनिपुलेट कर सकता है। जब वो वापस आया तो वो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल और फोकस्ड बन चुका था। वेट, क्या बोला तूने? गोजो वापस आया? हाँ, गोजो वापस आया, पर उससे पहले लेट्स आंसर सम बेसिक क्वेश्चंस। गोजो को ट्रैप करने के बाद प्रिजन रेल्म हैवी क्यों हो गया था? अब सातोरू गोजो कोई ऐसा वैसा इंसान तो था नहीं, और प्रिजन रेल्म को किसी को भी सील करते वक्त उसे समझना पड़ता है, और गोजो को समझना इतना इजी तो होगा नहीं। तो इसी वजह से प्रिजन रेल्म इतना हैवी हो जाता है कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता। और क्योंकि यहाँ पे वक्त नॉर्मली नहीं बीतता तो ट्रैप्ड इंसान को ना भूख लगती है ना ही वॉशरूम जाने की जरूरत होती है। और वैसे भी सॉर्सरर्स की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से अलग होती है, जिसकी वजह से it is easy for them to adapt in this kind of environment. तो प्रिजन रेल्म से बाहर निकलने का क्या तरीका है? तो प्रिजन रेल्म के एक्चुअली 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फ्रंट गेट जो किसी भी इंसान या चीज को सील करने के लिए यूज होता है, और दूसरा हिस्सा है बैक गेट जो मास्टर टेंगिन के पास था। फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि टारगेट पर्सन हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है वहाँ पे? रुको बता रही हूँ। प्रिजन रेल्म की एक खास बात, उसमें एक ही इंसान ट्रैप हो सकता है एक वक्त पे, और उसे वापस तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक अंदर वाला इंसान खुद को मार ना ले या फिर उसे बाहर नहीं निकाला जाए। चैप्टर 145 में मास्टर टेंगिन ने बताया कि उन्हें पता था कि प्रिजन रेल्म कितना पावरफुल है, इसीलिए उन्होंने उसका बैक गेट सील कर दिया था उसकी एग्जिस्टेंस को छुपाने के लिए। और उसकी बैक गेट की सील को तोड़ने के 2 ही तरीके हैं। पहला है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और दूसरा है ब्लैक रोप्स। याद आ रहे हैं ये टूल्स? चलो 5 सेकंड देती हूँ, इनके यूजर का नाम सोचो और कमेंट में लिखो।
सो यस, फर्स्ट है टोजी का वेपन और दूसरा ब्लैक रोप्स है मिगुएल का वेपन। जुजुत्सु काइसन की जीरो मूवी में इसे हमने देखा था, द नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस में। लेकिन गोजो ने ये दोनों ही ऑप्शन को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या सील कर दिया। लगा ना कि अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली इसने। पर गोजो तो गोजो है और उसे बाहर निकालना उतना ही जरूरी है। फिर फाइनली चैप्टर 221 में गोजो को अनसील किया जाता है बाय यूजिंग जैकब्स लैडर टेक्निक बाय हाना कुरोसो। दिस इज अ कर्स टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एनी कर्स, वेदर इट बी कर्स टेक्निक, कर्स्ड ऑब्जेक्ट और कर्स्ड स्पिरिट। गोजो को सील किया जाता है चैप्टर 90 में और वो वापस आता है चैप्टर 221 में। सो आफ्टर स्पेंडिंग 19 डेज इन प्रिज्म रेल्म हमारा गोजो फ्री होता है, बट फैंस के लिए 3 साल का इंतजार था। सो बैक टू द टॉपिक, दिस वाज ऑल अबाउट प्रिज्म रेल्म, एंड इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ देन थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।